मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोरकास्टिंग कैसे की जाती है, यानी कि जो मौसम की जानकारी हम देते हैं उसके क्या क्या टूल्स होते हैं, किस तरह से जानकारी दी जाती है। क्योंकि मेरे कई भाई बहनों ने मुझसे यूट्यूब पर और फेसबुक पर, ट्विटर पर, सब जगह क्वेश्चन किए हैं कि किस तरह से हम जान सकते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। वैसे तो आपने देखा होगा कि मोबाइल पर बहुत सारी ऐप आ गई हैं जो मौसम बताती हैं कि अगले 2-4 दिनों तक कैसा मौसम रहेगा, लेकिन एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। और बहुत सारे मॉडल हैं, यानी विंडी टीवी है, मौसम विभाग की साइट है, जो भारतीय मौसम विज्ञान की जो है यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसकी साइट है, वो भी फोरकास्ट करती है, यानी मॉडल्स चलते हैं। लेकिन केवल मॉडल ही जो फोरकास्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक इनिशियल कंडीशन होती है कि इस समय क्या हवाएं चल रही हैं, किस जगह पर लो प्रेशर एरिया है और वो आगे किस तरह से बढ़ेगा और किस इलाके में बारिश होगी या बादल छाएंगे। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये मॉडल देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मैंने जो भारतीय वायुसेना में कम से कम 25 साल नौकरी की है, तो वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस है, और फिर ये स्काईमेट में मैं कम से कम 15-16 साल से हूँ। तो ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो भी काम आता है, यानी कि मॉडल केवल आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो जैसे कि ये अब आप सैटेलाइट पिक्चर है जो मौसम विभाग के साइट पर है, हर आधे घंटे में अपडेट होती है, तो इससे एनिमेशन भी आप देख सकते हैं कि बादल किस तरह से चल रहे हैं। तो ये आप देखिए बादलों का समूह है। जैसे मैंने आपको बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है, और आप देखिए गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये इस इलाके में कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। लेकिन ये जो बादल है जो पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में दिखाई दे रहे हैं, ये मध्यम और ऊंचे दर्जे के बादल हैं, तो ये बारिश नहीं देते हैं। तो केवल आप सैटेलाइट पिक्चर देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ गाइडलाइन आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस की भी काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है। और एक आप देखिए लो प्रेशर एरिया जो बनने वाला है, अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बनने वाला है यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर भी बादल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये क्या होता है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एंटी साइक्लोन है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और हवाओं की दिशा है, ये निर्धारित करती है कि मौसम किस तरह से बदलेगा और क्या वेदर एक्टिविटी होगी। तो जहां पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है बांग्लादेश के ऊपर, तो यहाँ पर भी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, वहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं। और क्योंकि जो अर्थ के रोटेशन के कारण जो हवा ऊपर उठती है, और जब ऊपर उठती है तो एक्सपेंड होती है, ठंडी होती है एटमॉस्फेयर में। जब हम ऊपर जाते हैं तो आपको मालूम है टेम्परेचर गिरते हैं, तो हवा के अंदर जो नमी होती है वो कंडेंस होकर के बादल बनाती है और बारिश होती है। लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, केवल इससे बारिश इसलिए नहीं हो पाएगी कि जो हवाएं आ रही हैं वो पूरी सूखी हुई है, तो यहाँ पर पहले ही हवा में नमी नहीं है। अगर वो ऊपर जाती भी है तो उसमें इतनी कम नमी है कि बादल बहुत हल्के बनेंगे और बारिश नहीं दे पाएंगे। तो ये भी इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है। और ये जो हवाएं हैं जो उत्तर दिशा से आ रही हैं, तो ये हिमालय पर थोड़ी बहुत बर्फबारी हो चुकी है, तो उस इलाके से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो तापमान को गिराती हैं। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दियों में जो उत्तर से हवा आती है वो ठंडी होती है और तापमान को गिराती है। लेकिन इसका उल्टा होता है गर्मियों में। गर्मियों में क्या होता है कि जो बलूचिस्तान यहाँ पर है, पाकिस्तान है, सेंट्रल पाकिस्तान है, राजस्थान है, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो गर्मियों में जब उत्तर पश्चिम दिशा से हवा आती है तो वो गर्म होती है, वो तापमान को बढ़ा देती है। यानी कि एक ही डायरेक्शन की हवा अलग अलग सीजन में अलग अलग असर दिखाती है। तो इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं। और ऊपर से यह है कि ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है। जब ये देखिए आप, घड़ी की दिशा में जब हवाएं घूम रही होती हैं, उसको विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र होता है, और उसमें हवा नीचे की तरफ आ रही होती है, सबसिडेंस होता है। यानी कि जब हवा नीचे आती है तो गर्म होती है और बादल नहीं बनते, कंडेंसेशन नहीं होता, तो बारिश नहीं होती, वहां मौसम साफ होता है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर भी घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूम रही हैं, हवा ऊपर उठ रही होगी, बादल बन रहे हैं जो आपने देखे सैटेलाइट पिक्चर में, तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना बन जाती है। क्योंकि ये जो समुद्र है, जो समुद्री हवाएं होती हैं, जहाँ जहाँ वाटर बॉडी होती है, वहां पर जो नमी काफी ज्यादा होती है। तो सर्कुलेशन के साथ साथ नमी की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और काफी आसान है। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से बारिश होती है, मॉडल को किस तरह रीड किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि कई लोग मॉडल को खोल करके फोरकास्ट करते हैं। जैसे कि मौसम विभाग का मॉडल है, इसमें आप देखिए, ये जैसे मैंने जो हवाएं बनाई थी, ये घड़ी की दिशा में घूम रही हैं यहाँ पर,
और यहाँ पर आकर के ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और इसी तरह से यहाँ बांग्लादेश में भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ एंटी साइक्लोन है। और ये जो कलर आप देख रहे हैं, जो हल्का पीला कलर है, वो मॉइस्चर भी हो सकता है या हल्की बारिश भी हो सकती है। तो इसी तरह से जो हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हल्की बारिश देगा, और जो ग्रीन कलर है वहाँ मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। अगर यही रेड कलर होता तो यानी बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है। तो ये आज का मॉडल है, और इसी को अगर हम और नीचे जाएं तो ये कल का मॉडल हो गया। और ये आप देखिए सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन बनने लग गया, ये सर्कुलेशन बन जाएगा। ये मॉडल बता रहा है आपको ये 4 तारीख को सर्कुलेशन बनेगा, और उसके बाद और नीचे जाएंगे आप तो आप देखिए लो प्रेशर एरिया बन गया, डिप्रेशन बन गया। तो यहाँ पर ये नीले जो कलर है यानी कि हैवी रेन है, मॉडरेट टू हैवी रेन है, और जो लाल कलर है यानी अति भारी बारिश है। तो इस तरह से लोग प्रेडिक्शन करते हैं, और जिसको इसकी जानकारी नहीं है वो भी प्रेडिक्शन बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि केवल मॉडल पढ़ना होता है। लेकिन इसमें गलतियां ये हो जाती है कि मॉडल लगातार चेंज होते हैं। यानी कि अगर ये जो मॉडल बना है आज की प्रेडिक्शन पर बना है कि आज हवा किस तरह से चल रही है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत एरर है वो आगे जाकर के काफी ज्यादा बड़ा एरर हो जाता है। इसीलिए मौसम की जानकारी की बहुत आवश्यकता है कि आप किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो आप देखिए कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से काफी कमजोर है, तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश या ऊंची पहाड़ियों में हल्का हिमपात होगा। उत्तराखंड में बादल छाएंगे, लेकिन बारिश और हिमपात की संभावना नहीं है। इसके बाद जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा वो 9 और 10 तारीख के आसपास आएगा। तो उस दौरान हो सकता है कि अच्छी बर्फबारी हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन ये हवाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं। तो अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में जो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं एक आध दिन, उसके बाद धीरे धीरे गिरेंगे जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगा। लेकिन मौसम इस इलाके का सूखा ही रहेगा, और एंटी साइक्लोन के कारण जो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे। और यहाँ पर दिन में धूप निकलेगी, दिन थोड़ा सा गर्म होगा, सुबह और रात की सर्दी बरकरार रहेगी। कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होने वाली है। ये बांग्लादेश के ऊपर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, ये सूखा सर्कुलेशन है या सूखी हवाएं हैं, या हवाएं ऊपर उठेंगी लेकिन बादल नहीं बना पाएंगी, तो बारिश नहीं होगी। तो इसका प्रभाव यहाँ पर नगण्य रहेगा, यानी कि सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और बांग्लादेश, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। लेकिन सुबह और शाम के समय थोड़ा सा ठंडक बढ़ी रहेगी, और जो दिन है वो हल्का माफ कीजिए गर्म रहेगा। और उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके भी शुष्क रहेंगे। कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। अब आप देखिए कि घड़ी की उल्टी दिशा में होती हुई हवाएं यहाँ से इस तरह से नमी लेकर के आ रही है, यानी बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर आ रही है। तो तमिलनाडु के जो उत्तरी भाग हैं, जैसे कि चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, और जो दक्षिण जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, जैसे कि नेल्लोर, तिरुपति, इन इलाकों में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। चेन्नई वगैरह में 1-2 दिनों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। लेकिन अंदरूनी इलाके में जब ये यहाँ पर मॉइस्चर डिप्लीट कर देती है, तो अंदर जब हवा आती है तो थोड़ी सी जो नमी कम हो जाती है, तो यहाँ पर बारिश जो होगी काफी हल्की होगी, यानी रायलसीमा में और आंतरिक तमिलनाडु और साउथ कर्नाटका यानी बेंगलोर वगैरह और केरल में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां होंगी। लक्षद्वीप लगभग शुष्क हो जाएगा। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं, तो ये अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ये आगे की तरफ बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। तो हमें उम्मीद है कि कल और परसों, यानी कि 3 और यानी आज और कल, यानी 3 और 4 तारीख को यहाँ भारी बारिश हो सकती है कई इलाकों में, और 5 तारीख होते होते ये बारिश की गतिविधियां यहाँ से कम होकर यहाँ पर आ जाएंगी। और 6-7 तारीख के आसपास ये जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन या डिप्रेशन यहाँ बन जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो ये बारिश की गतिविधियां इस पूरे इलाके में, यानी कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बहुत ज्यादा होंगी। 8-9 तारीख के आसपास ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जो साउथ पेनिसुला है, यानी काफी कम जो इसकी मोटाई है, इसको क्रॉस कर जाएगा और लक्षद्वीप के ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि उसके बाद लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। यानी इस तरह से वेदर सिस्टम आगे बढ़ते हैं, और आपको पता लगता है कि वेदर सिस्टम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और उसका क्या असर होगा और किस तरह की बारिश की गतिविधियां देंगे। और ये ही होता है कि जब सर्दियों में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो हवाएं बदलती है, यानी उत्तरी जो ठंडी हवाएं हैं वो इस तरह से घूमने लग जाती है। तो जो बादल आते हैं और जो नमी वाली हवाएं होती है वो मिनिमम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देती है। इसीलिए जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो सुबह के समय सर्दी कम हो जाती है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाता है तो फिर से बर्फीली हवाएं चलने लग जाती हैं उत्तर से,
और तापमान को गिरा देती हैं। तो ये सारे वेदर पैरामीटर्स को पढ़ करके फोरकास्ट किया जाता है, और ये मैंने आपको बताया कि अगले 2-3 दिनों के दौरान किस तरह का वेदर पूरे भारत में रहेगा। और जानकारी देखने के लिए, और आप जो भी क्वेश्चन करेंगे किस तरह के वीडियो बनाने हैं, किस सब्जेक्ट में बनाने हैं, मैं लगातार बनाता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।